सबसे आखिर में डी आ रहा है। इनिशियल और फाइनल वैल्यू के बीच रिलेशन पूछा है। जब भी ऐसा सवाल आए यही तरीका अपनाना है जो सिखाने वाला हूं। ए बी से 25% ज्यादा है तो पहली लाइन से ए बी का रेशियो आ जाएगा। ए बी से 25 मान अगर 4 है तो ए का मान 5 है, ए ज्यादा है, 5:4 पहली लाइन से पता चल गया। बी सी से 40% कम है, बी सी से, तो दूसरी यानी कि सी का मान अगर 5 है तो बी का मान 2 कम है, यानी कि 3, बी से सी का रेशियो 3:5। उसके बाद सी डी से 30% ज्यादा, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 30% की 3/10। सी डी से 30% ज्यादा, डी सी डी से 30% ज्यादा है, तीनों का इनकी सीधी सीधी गुणा इनकी सीधी सीधी, बी लेफ्ट और राइट में कट जाएगा, सी लेफ्ट और राइट में कट जाएगा, बचेगा क्या? बचा जी ए और डी का रेशियो मेरे दोस्तों, ए डी का रेशियो बराबर मेरे प्यारे भी क्या आएगा? देखो 5 या लेफ्ट में है उधर राइट में कट जाएगा और तो कुछ कटेगा नहीं। 3 की 3 में गुणा करेंगे 39 और 4 की 10 में गुणा करेंगे 4 2 40, ये ए से डी का रेशियो आ गया डायरेक्ट 39:40। समझ में आया? आप 1/40 और 1/40 मैंने आपको बताया 2.5% होता है, तो ए जो है वो डी से 2.5% कम है, डी ऑप्शन। डी से 25% ज्यादा है, ए बी से 25% ज्यादा है, ठीक है ना? यानी कि ए बी से 25% ज्यादा है, यानी कि बी का मान 4 है तो ए का मान 5, ए/बी हो गया मल्टीप्लाई। बी सी से 40% ज्यादा, मल्टीप्लाई करें, बी सी से 40% कम है, सॉरी 40% कम है, यानी कि सी का मान मेरे दोस्तों 5 है तो बी 2 कम है 3। सी डी से 30% ज्यादा है, सी डी से 30% ज्यादा, डी से, यानी कि डी का मान अगर 10 है तो सी का मान 13 है। तो भाई मैंने इन तीनों की सीधी सीधी गुणा की है और कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पे बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, डी से ए का ही रेशियो आएगा बच्चों, 5 से 5 कट जाएगा 40:39। ठीक है भाई, तो आपने अक्सर ऐसे लिख के किया, डिफरेंस का 75% है, सी ए से कितने परसेंट ज्यादा है। जैसे जैसे देखो सवाल में आपसे पूछा सी ए से कितने परसेंट ज्यादा है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ए और सी का रेशियो चाहिए, बी की कोई जरूरत नहीं है। 75% कम है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, ए बी से 75% कम है, यानी कि बी का मान अगर 4 है तो ए का मान 3 कम है 1, ये हो गया 3 है। तो ये जो सी है, जैसे जैसे सी ए और बी के अंदर का 1 और 4 का डिफरेंस क्या है 3, डिफरेंस का 75% है। अब 3 का 75% क्या होता है तो आप कहोगे सर 75% 3/4, ये सी का मान आ गया। ठीक है भाई, आपसे कितना परसेंट ज्यादा है ए से। भाई साहब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एबीसी तीनों का रेशियो, सवाल सॉल्व करने के लिए केवल ए और सी के रेशियो की जरूरत है, ए और सी के रेशियो की। बताओ कितना आ गया? 3 3 9/4 आ गया मेरे दोस्त। आप बोलोगे आंसर ए और सी का रेशियो, करोगे 4 से तो 4 इधर आ जाएगा, ये ए सी का रेशियो आ गया 4:9। 1 सेकंड में कर लिया आपने इस बात को। अब पूछा सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, सी ए से, सी बताओ ए से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, 5/4 बताइएगा। ए से 1/4 25% होता है तो 5/4 कितना होगा? 25 का 5 गुना 125/4, 125% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि अगर बी की इनकम 4 है तो ए की इनकम 5 है। ये ऐसा बोला गया ए की इनकम बी से 25% ज्यादा, बी की 4 है तो ए की 5 है। बोला है इसके आगे सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम से 65% कम है, सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम के योग से 65% कम है। ए और बी की इनकम का योग क्या है? ए और बी की इनकम का सम क्या है? 5 और 4, ए और बी की जो योग है, ए और बी की इनकम का योग क्या है? 5 4 9, 9 से 65% कम है। भाई किसी संख्या को 65% कम करोगे, हाजी अपने आप में 100% होती है, 100% को 65% कम करोगे तो 35 रह जाएगी, 100 - 65 35, यानी कि सी की जो इनकम है वो 9 का 35% है। सी की जो इनकम है वो 9 का 35% है। आप बोलोगे हां जी सर यहाँ बटे 20 आ रहा है ना, बटे पूरे रेशियो को 20 से गुणा कर दो, पूरे रेशियो को, ये 20 पंजे 100 हो गया, यहाँ 20 से गुणा करेंगे तो 9 7 63, ये ए और सी की इनकम का रेशियो आ गया। बताओ अगर मैं सी की इनकम में से 37 कम है, डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा क्योंकि बेस 100 है, 37% आंसर है। बात बोला क्या है? सी ए और बी के योग से 25% कम है, सी ए और बी के योग से, ए और बी का योग क्या है? 128 + 100, 128 + 100 228, तो ए और बी का सम है 228। सी जो है वो 25% लेस है ए और बी के सम से। 25% लेस का क्या मतलब है? लेस है तो यानी कि 75% है। सी ए और बी के सम से 25% कम है, यानी कि सी ए और बी के सम का 75% है। 100 में 75% क्या होता है? 75% तो 3/4 होता है ना, किससे चला जाएगा? 4 से, 4 पंजे 20 और 3 4 7 28, कुछ तो क्या गया? ए और सी का रेशियो आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे ए से, भाई सी कितना ज्यादा है? ए से 43 ज्यादा है, 171 में से 128 घटाएंगे 43 ज्यादा है, तो 4 से काटेंगे 4 3 4 2 8 सर अपनी कटा सर जय माता दी, 25 की 32 दिया 96, ओहो 96, तो उसके बाद कितना बचा? 96 के बाद बचा 4 7 11 115, 115 तो 32 दिया चला जाएगा 33 दशमलव, 33 दशमलव, ये आंसर है, ए ऑप्शन।